हमारे YouTube चैनल प्रेम गुरुकुल मैथ में सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेहरा। अपन चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर कक्षा 10 और उसमें सिलेबस अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे हम, उसमें अपना चल रहा है 16.2 चल रहा है और उसके 2 पार्ट निकाल चुके हैं हम। आज फिर हम भाई 9वां क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन क्या है भाई अपना कि एक बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या क्रम से कितनी दे रखी 7.5 सेमी और ऊंचाई अपन को त्रिज्या दे रही 3.5 सेमी है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमको याद करना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अपने सूत्र याद होना चाहिए। तो अपन इन क्वेश्चन को आराम से अनुपात रेशो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें अपन को h दे रखा है कितना 7.5 सेमी और त्रिज्या दे रखा अपन वही 3.5 सेमी। तो फिर क्या निकालेंगे, ऊपर अपन लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इनका रेशियो निकालना अपन वही देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये दोनों लिखा हुआ है अपन ने। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r प्लस h होता है भाई। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h होता है। 2 पाई r h ठीक है मित्र। तो देखो भाई अपन 2 पाई r से ये 2 पाई r कट रहे हैं भाई। ऊपर क्या बचा r कितना भाई ये बचा ऊपर r प्लस h बटे h बचा भाई। तो क्या करेंगे r का मान भाई कितना अपना 7.5 प्लस 3.5 इनको ऐड करेंगे। नीचे कितना लिखेंगे 7.5 नीचे लिखेंगे अपन h कितना 7.5 ठीक मित्रों। तो इनको ऐड किया तो कितना हो गया भाई 5 5 10 की 7 3 10 11 तो 11 बटे 5.7.2। इस जीरो को हटाएंगे, एक जीरो यहां पर डाल देंगे। आगे यहां तक समझ में मित्रों। अब क्या करेंगे देखो, अब भाई अपन क्या करेंगे भाई कि 15 का भाग इसमें देंगे 5 का भाग दिया भाई 75 बार गया 15 बार गया 15 5 75 और 5 के 10 दिया भाई कितनी बार गया 2 बार गया फिर 10 फिर 2 बार। तो कितना आ गया भाई 22 बटे 15 आ गया। तो रेशो कितना निकल के आया भाई अपन 22 अनुपात 15 निकल गया। 22 अनुपात 15 अपना भाई आंसर निकल गया। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, उसको आप बुक में पढ़ लो भाई। देखो भाई मैं पढ़ के बताता हूँ कि 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। तो इससे निकलने वाली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 24 मीटर की माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो भाई चबूतरा बनाया गया तो चबूतरे की ऊंचाई जो कुआं होता है भाई वो ऐसे होता है बेलनाकार भाई, नीचे से भी ऐसा होता है ऊपर से ऐसा। तो इसकी त्रिज्या अपन कितनी दे रखी गहराई मतलब कि अपन दे रखी यहाँ पे गहरा दे रखा है कितना 20 मीटर भाई और व्यास दे रखा है इसका 7 मीटर व्यास दे रखा है। तो मतलब व्यास त्रिज्या क्या है आधा होता है। तो अपन त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाए 7 बटे 2 3.5
मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मतलब ये क्या कह रहा हूँ जी कि जो इससे मतलब अपन ने खोदा इसको, ये गहरा भाई, ये गहरा मतलब ये दे रखी इसकी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी 20 मीटर दे रखी, और ये त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरा 20 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3.5 मीटर दे रखा। तो क्या हो गया, अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या गई, तो जो बेलनाकार कुआं है उसके अपन निकालेंगे चबूतरे का आयतन निकालना पड़ेगा। चबूतरे का आयतन कैसे निकालेंगे, जैसे बेलन का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वही बेलन का आयतन कह सकते या फिर कुएं का आयतन कह सकते हो। कुआं का आयतन भाई, इसका आयतन निकाला, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान मैंने 22/7 लिखा, आर अपन भाई 7/2 लिख सकते हो, 2 आर, इसलिए अपन ने इसके ऊपर रूप लगा देंगे, गुणा गहराई अपन दे रखे 20, ये हो गया भाई। अब क्या करेंगे भाई, इसको 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20, ये 7 से 7 गया, इससे काटा तो ये 10 बार गया, इसको इससे काटा तो 11 बार गया भाई, क्या आया भाई 11 गुणा 7 गुणा 10, ये बचा, तो कितना हो गया भाई, ये 770, क्या हो गया भाई, आयतन निकाला तो मतलब घन में आएगा, तो मीटर क्यूब, ये इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अब जो मिट्टी इतनी भी छिद्र निकला है, तो क्या करें भाई, चबूतरे का भाई अपन क्या निकालें, ऊंचाई, इधर लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरी की ऊंचाई निकालेंगे, चबूतरी ऊंचाई कैसे निकलेगी, अपन क्या करेंगे भाई, एक तो जो चबूतरी ये आयतन निकाला अपन ने, ये वाला, इसमें भाई जो चबूतरी वो दे रखी है, उसमें कितनी दे रखी है, मिट्टी 22/14 दे रखी है, तो क्या करेंगे 22/14 कर देना अपन, तो लिखेंगे भाई 777 ऊपर चबूतरी का आयतन बटी 22 दे रखा, तो चबूतरी का आयतन कितना भाई 770/22 गुणा 14 दे रखी है, माप किसकी, चबूतरी की माप दे रखी है इसे, तो क्या करेंगे 11 कर दिया इसमें भाई 2 बार, और 11 कर दिया भाई 7 बार, 77, 14 में जो भाई 14 को भाग इसमें दी गई, 14 में 70 हो गई, तो ये कितना आ गया भाई 5/2, और ये कितना होता है भाई 2.5 मीटर, क्या है वो चबूतरी की ऊंचाई। तो मित्रों अपन ने ये निकाला 10वां क्वेश्चन, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। पहले क्या किया अपन ने, कुएं का ये बेलन का आयतन निकाला, कुआं क्या बेलन का आयतन है, इसलिए इसको निकाला भाई, ये हाइट दे रखी 20 हाइट देने के बाद में क्या किया अपन ने, ये लगाया भाई बेलन का या कुआं का आयतन निकाला, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसमें अपन मान ऐड करने के बाद भाई ये कर लिया, उस 11 गुणा 7 गुणा ये किया तो 770 आया। अभी 770 मीटर क्यों आ गया भाई, चबूतरी ऊंचाई निकालने को, और चबूतरी ऊंचाई कैसे निकलेगी भाई, कुएं का आयतन बटे चबूतरी की माप दे रखी, चबूतरी इसमें यहाँ ले देंगे, उसके बाद अपना आयतन कितना आया भाई 770 बटे माप दे रखी इसमें, इसका भाग इसमें दिया 7 बार गया, इसमें 2 बार दिया, 2 का भाग इसमें दिया 5 बार गया, इसका काटा 14 बार दिया 70 बचे 5/2, 5/2 बचा तो क्या आ गया 2.5 आ गया, और 2.5 मीटर यूसन अपनी चबूतरी की ऊंचाई आ गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन क्या रहा भाई, देखो एक किताब की तरफ सभी बच्चे देखो कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 मीटर पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, तो जो पात्र दिया बर्तन उसकी भीतरी त्रिज्या अपन वही 14 सेमी अपन उसकी त्रिज्या देखिए, 14 सेमी जो त्रिज्या दे रखी है, उसके बाद भाई कह रहा कि बाहरी
भीतरी त्रिज्या इतनी दे रखी, भीतरी वक्र पृष्ठ अपन को निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला अंदर वाला, जैसे कोई अपन कोई बर्तन दे देगी, बर्तन क्या है, बेलनाकार है, ये कोई बर्तन नहीं है बेलनाकार, इसमें भाई पानी भर दिया कितना भाई, इसका पूरे का आयतन क्या हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना भाई अपन दे रखा हमें 30,800 क्या भाई सेमी क्यों दे रखा। आज साधन ज्यादा आ रहे भाई, रोड के बगल में रूम है इसलिए, ठीक भाई, ये आ रहे भाई। उसके बाद ये आ गया आयतन, तो इसकी जो मतलब ये भीतरी त्रिज्या है ये अपन को भाई 14 सेमी दी रखी है, तो ये आयतन बराबर ये मतलब बेलन का आयतन बराबर निकालिए अपन, ये होता है, ये बराबर दे रखा भाई 30,800। तो यहां से भैया अपन को त्रिज्या कितनी दे रही क्वेश्चन में 14 सेमी भाई, ठीक। तो अपन क्या निकालेंगे यहां से, h निकाल लेंगे 30,800 बटे पाई आर स्क्वायर। तो फिर इसको क्या करेंगे यहां से, इसको इधर ले लेते हैं, h बराबर 30,800, पाई का मान 22/7 होता है, ये 7 ऊपर चल जाएगा, आर का मान भी को 14 दे रखा है, 2 बार गुणा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि XR में भाई, और आयतन होता तो क्यूब होता 3 बार करते, लेकिन क्षेत्रफल भाई। अब इसको काटना दिया अपन, ये भाग इसमें दिया भाई 2 बार गया, इसका भाग इसमें दिया भाई कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर बच्चे 8 8 88 बार भी 4 बार, तो ये हो गया भाई कितना भाई 14 से। अब ये इसमें दिया भाई 100, और नीचे क्या है भाई, नीचे क्या आ जाएगा, ये फिर आप h निकाला अपन भाई कितना आया, इसका भाग ये 2 बार गया, फिर इसका मैंने पूरा भाग दिया इसका, तो 1 बार गया 22, फिर 8 बचा, फिर ये किया भाई इसमें 4 बार गया, तो ये आ गया, फिर अपन ने 14 दिया भाई 100 बार, तो 100/2 मतलब कि आ गया भाई कितना 50 अपने क्या भाई हाइट आ गई किसकी, बेलन की, इसकी पूरी हाइट में यहां से यहां तक कितने आई अपने 50 सेमी आई भाई, ठीक भाई। अब पूछ क्या यार, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब जो भीतरी बेलन की जो भीतरी प्रतम है ये वाला, तो यहां करते जनरली बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, और जो ये क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल पूछा ना, हाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करना, और क्षेत्रफल का भाई सूत्र क्या होता है 2πr/h। तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या अपन को दे रखी भाई 14, गुणा अपनी ऊंचाई आ गई 50, ठीक भाई। अब ये गया भाई कितनी बार 2 बार, ये कितना होगा भाई 44, भाई ये 7 का बार 2 बार गया ना, यहाँ पे पूरा पूरा वही निकाले अपन, ऊंचाई आ गई अपनी, ऊंचाई 7 आई, इसका भाग दिया भाई 50 आ गया ना, तो ये वही हो गया 44 गुणा इनको किया तो 100, कितना हो गया भाई 4400। क्षेत्रफल निकाला अपन तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर XR में आएगा, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया, पहले अपन हाइट निकाली कितना लंबा बेलनाकार है वो, उसकी हाइट निकाली, और हाइट निकालने के बाद भाई मैंने भीतर का जो अपन को ये वाला बेलन है भाई भीतर का पूछा है, ये वही दीवार है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब मोटाई वाले में नहीं पूछा, अंदर अंदर का पूछा है,
ये अंदर अंदर का अपन को क्षेत्रफल पूछा है, तो कितना है 4400 सेंटीमीटर पूछा। तो नंबर 12 की चर्चा करते हुए तो भाई देखो पढ़ो आराम से क्वेश्चन को। मैं प्रत्येक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं भाई, अपन किताब हाथ में लेके बैठे हैं भाई, किताब अपने हाथ में लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं ना। इसलिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा इतना क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ पे करूंगा, फिर नीचे तक दिखेगा नहीं आपको, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक, पढ़ता हूँ कि एक खोखले बेलन की मोटाई भाई कितनी देर की, 2 सेमी, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी, मतलब भाई भीतर वाला व्यास, भीतरी व्यास कितना दे रखा भाई 14 सेमी दे रखा, और ऊंचाई दे रखी है इसकी हाइट 26 सेमी। उसके बाद कह रहा है कि बेलन दोनों तरफ से खुला है, ऐसे बेलन बनाया भाई कोई ऐसे, लेकिन क्या भाई ये दोनों तरफ से खुला और ये इसकी मोटाई हो गई। बेलन ऐसे होता भाई, ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये वाला मोटाई है नहीं इनके दोनों बीच की भाई, ये वाली कितनी देर में 2 मीटर 2 सेंटीमीटर मोटा है, लेकिन दोनों तरफ से क्या भाई खुला है, दोनों तरफ से खुला है, और इसकी पूरी की हाइट दे रखी है अपने यहाँ से यहाँ तक की 26 सेमी, और ये त्रिज्या यहाँ तक बनती है, ये कितनी दे रखी है अपन को 14 सेमी। तो व्यास कितना हो जाएगा भाई, व्यास 14 दे रखा है अपन को, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 भाई, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेमी हो जाएगी। देख भाई अब ये भाई अपन को 2 दे रखी थी, ये यहां से यहां तक ही मानेंगे, त्रिज्या कितनी होगी 7, और ये जो टोटल कर देंगे भाई 7 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी मित्रों, 9 हो जाएगी भाई। पूरे की त्रिज्या निकालेंगे, अपन पहले वृत्त में नहीं पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये कोई वृत्त है, इसके चारों ओर कोई रास्ता भी 100 मीटर का, 4 मीटर कोई रास्ता है यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो बड़े वृत्त में से छोटे वाला वृत्त घटा देंगे, बड़े वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटाया तो अपने ये वाला एरिया आया अपना, तो ये तो बात पूछो, ये छोटे वाले को घटा देंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा ना, तो ये बीच का आ जाएगा, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो इसी प्रकार से करना अपने को। तो बेलन का भीतरी व्यास कितना हो गया इतना, और बाहरी व्यास बाहरी व्यास बाहरी त्रिज्या है 7 प्लस 2 9 सेंटीमीटर। पूछ के रहा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन खोखले बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, आप सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसको हम क्या करेंगे, R1 नाम दे देंगे इसमें, और इसको R2 दे देंगे भाई, इसको R1 दे देंगे, या फिर ये भीतर पूरी क्लियर, तो इसको R1 करेंगे और इसको R2 नाम दे देंगे, ठीक है भाई। क्या सूत्र हो गया, 2 क्षेत्रफल निकालना अपन को भाई, तो देखिए ये होता पाई R। अब ये R दे रखा ना, तो इसको तो हटाएंगे अपन, तो दोनों को ये ऐड करेंगे, R प्लस R2, फिर क्या करेंगे H में अपन क्या करेंगे भाई, ये H है जो हाइट है, ये हाइट में से वही करेंगे R1 माइनस R2, या अब जो मान दे रखा उसको इसमें ऐड करना भाई, खोखले का ये वाला अपन निकालना, ये वाला पोर्शन भाई, तो ये कैसे निकले भाई 22/7 गुणा 2, R1 भाई कितना भाई 9 प्लस 7, उसके बाद भाई H कितना दे रखा भाई 26 प्लस
9 माइनस 7, ये दे रखा है भाई। तो इस प्रकार से आया भाई इसको। फिर अपन ने किया भाई इसको 22 2 गुणा 22/7 गुणा, इनको ऐड किया तो भाई कितना हो गई 16 हो गया। इनको ऐड किया भाई, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, और 2 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 28। ये यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ रहा है भाई। अब ये 7 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया 4 बार गया, तो ये 44 हो गया भाई, 16 चौक 64। अब इसको गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा, मैं यहां करके बता देता हूं। 44 गुणा 64, इसका क्या भाई 4 और 4 के 16 का 6 का 1 यहाँ से 16 6 चौक 24 का 4 का 2 यहाँ से 24 और 26 भाई 6 7 4 11, ये 8 आ गई, ये हो गई कितना आ गया 28 16, और ये क्या निकाला अपना क्षेत्रफल, इसके लिए भाई 108 आएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। खोखले बेलन का निकाला दोनों तरफ से ऊपर से, तो इस खोखला बेलन है भाई, ये वाले का कितना क्षेत्रफल है इसका 2816 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निकालना दोस्तों। अब आपको तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। देखो ये किताब, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, कोई बेलन बनाया हुआ है ये भाई, लेकिन ये क्या है दोनों तरफ से खुला है, ये ढक्कन नहीं है इनके ऊपर, ठीक है भाई। तो ये क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई 26 है भाई, इसकी यहाँ कितनी 26 है सॉरी 20, यहाँ से यहाँ तक भाई कितना भाई 20 सेमी। तो उसकी भाई बाह्य उभय आंतरिक, मतलब बाह्य एक तो मतलब बाहर का, तो ऐसे हो जाएगा भाई ऐसे बन जाएगा नहीं, क्योंकि बाहर ये पूछ रहा भाई, तो इस प्रकार से तो ये वाली पूछ रही, तो बाहरी व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास दे रखा है। तो देखो भाई बाहरी व्यास कितना दे रखा भाई 30 सेमी, तो आधा करेंगे भाई इसको 30 सेमी, तो त्रिज्या निकालेंगे कितनी हो जाएगी 30/2, तो मतलब कितना आ गई 15 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई बाहरी। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक व्यास कितना दे रखा अंदर का 26 सेमी, 26 सेमी हुई, लेकिन त्रिज्या निकाली हुई 26/2, 13 सेमी हो गया भाई। अब पूछा भाई क्वेश्चन दोबारा पूरा रिवाइज कर देता हूं। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी तथा बाह्य एवं अंत व्यास क्रमशः 26 और 30 सेमी है। तो इस खोखले बेलन का आयतन निकालें। खोखला बेलन है नहीं, इसका आयतन निकालें। खोखले बेलन का आयतन, तो दोस्तों याद करो 15.2 वाली प्रश्नावली 15.1, जब बड़ा वृत्त हुआ करता था तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाले भैया। अपन को ये बड़ा दे रखा और एक ये दे रखा है, इसकी अपन को क्षेत्रफल निकालना था, और ये यहां से यहां तक 3 था, और ये टोटल यहां से यहां तक कितना भाई 7। तो 7 में से 3 घटा देते तो अपन ये निकाल देता ना, याद आ रहा ना आपको।
तो इसी प्रकार से मैं भाई बड़े में से छोटे को घटा दूंगा तो निकला है भाई आयतन क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन अपन को निकालना खोखले का तो क्या हो जाएगा इसका पाई, इसको क्या करेंगे एच जो बड़ा होगा भारी वृत्त H1 में R1 में से R2 घट जाएगा भाई, लेकिन अपन एक स्क्वायर तो दोनों को फिर स्क्वायर लगाना भाई, और ये H लगाया तो किसका हो गया भाई खोखले बेलन को हो गया। पाई का मान मैंने भाई 22/7 लिखा गुणा R1 कितना भाई 15 एक स्क्वायर माइनस 13 एक स्क्वायर गुणा H कितना दे रखा भाई को 20 दे रखा भाई H बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको R2 कर देते, इसको R1 कर। आगे भाई समझ में इस प्रकार से निकले तो आपने मैंने बताया हुआ उसको रिवाइज कर लो एक बार यार। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई 22/7 15 का स्क्वायर किया तो 15 गुणा 15 करते तो 225 इनका भाई 169 गुणा 20 यहां तक दिख रहा है भाई। ठीक है भाई, इनको घटाएंगे अपन तो क्या बचेगा भाई 22/7 गुणा 56 बचेगा भाई गुणा 20 भाई कितनी बार जाएगा 8 बार 8 9 तो करेंगे 16 कितना आ जाएगा भाई 22 गुणा 8 दूनी 16 160 16 दूनी 32 का 2 का ये 0 लिख भाई 16 दूना 32 का 2 का 3 यहाँ से 32 और 3 35 इस क्या निकाला अपने आयतन निकाला तो आयतन भाई सेमी में थी क्यों में है भाई। तो क्या आ गया मित्रों अपने पास में 3520 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ भाई। ये बेलन था, दोनों तरफ से खुला है, दोनों तरफ से ये क्या है खुला है। ठीक, तो फिर क्या हुआ इसकी हाइट दे रखी है कोई कितने 20 सेंटीमीटर और एक बाहरी वाला और एक अंदर वाला दोनों व्यास दे रखा था, दोनों त्रिज्या निकालने से। और खोखले तो भाई आयतन नहीं होता भाई आयतन का, लेकिन खोखले का निकालना तो खोखले का निकालने के लिए क्या करेंगे ये त्रिज्या तो अपन दो त्रिज्या है बाहरी, तो मतलब कि बीच का निकालना तो बाहर में से अंदर घटा दो, मतलब बड़ी में से छोटी को घटा दो, बड़ी में से छोटी को घटा दो, बीच वाला निकलेगा। वो बीच वाला तो चाहिए तो अपन क्योंकि ऊंचा खोखले दे रखा और खोखले बीच का अपन निकाला। उसके बाद भी क्या किया अपन मान रखा, मान रखने के बाद में अपना आंसर 20 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो मुझे आया समझ में आया होगा कि भाई आप सभी स्टूडेंट को अच्छा समझ में आया होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सभी वीडियो देखा करो और जो पुराने वीडियो उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप बेनिफिट प्राप्त हो, क्योंकि ये आपके लिए फायदा है ना कि हमारे लिए। क्योंकि आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे तो भाई अच्छे परसेंट बनेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका आपके माता पिता हो सबका नाम रोशन होगा और साथ साथ में मेरा YouTube चैनल का नाम भी रोशन होगा। भाई किसके YouTube चैनल से पढ़ा तो प्रेम बोलबोल के मैथ के YouTube चैनल से पढ़ा था इसलिए। तो सही चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कम से कम भाई प्रत्येक स्टूडेंट दो स्टूडेंटों को बताओ। जब आप दो स्टूडेंटों को बताएंगे तो कितने आप माना 100 देख रहे 100 को 200 बताएंगे, 100 को 200, 200 को 100 बताएंगे, मतलब ऐसे मतलब आपकी खून चाहते हैं भाई। और आपको सब्सक्राइब करने को कोई पैसे तो लग नहीं रहे।